नमस्कार दोस्तों, जानो और सीखो के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और ये है पार्ट 2 वीडियो व्हाट आर टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में। लेकिन इसके पहले अगर इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे मैंने टेलीग्राम लिंक भी यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे टेलीग्राम लिंक को आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी वीडियोस टेक्निकल एनालिसिस पे, फंडामेंटल एनालिसिस पे और स्टडीज़ पे लाता रहूँगा। अगर आप नए ट्रेडर्स हैं तो भी आपको बहुत फ़ायदा है, और अगर आप एडवांस ट्रेडर्स हैं तो भी आपके लिए काफ़ी कॉन्सेप्ट्स नए रहेंगे। आप हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे काफ़ी लाइव मार्केट एनालिसिस चलती रहती है और स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन होता रह सकता है। तो हम जो सीख रहे हैं उसको आप रियल टाइम में देख सकते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में पार्ट 1 वीडियो था, उसमें हमने जाना था कि टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उनके सारे क्लासिफिकेशंस जाने थे कि बेस्ड ऑन क्या क्या वो लीडिंग लैगिंग होते हैं, ऑसिलेटर, ट्रेंड इंडिकेटर, ब्रेथ इंडिकेटर क्या होते हैं। ये सब हमने जाना था क्या रिप्रेजेंट करते हैं और किसको क्या यूज़ करना है, ये हमने पार्ट 1 में जाना था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और पिछले वीडियो पे जाइए, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और उस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप दूसरे वीडियो को पूरे अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टोकेस्टिक्स क्या होते हैं, RSI क्या होता है, सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, MACD क्या होता है और ये किस टाइप के इंडिकेटर्स है, और इन सबको कैसे हम यूज़ करके अच्छी टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब चलिए हम जानते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स को, जो ऑसिलेटर इंडिकेटर हो सकते हैं या ट्रेंड इंडिकेटर हो सकते हैं, और वो हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने इन्फॉर्म ट्रेड लें। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे यूज़फुल कह लीजिए जो लीडिंग इंडिकेटर है, जो मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, वो है स्टोकेस्टिक्स। बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, एक्यूरेसी बहुत हाई रहती है इसकी। और इसको जो स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर होता है, ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो करंट जो क्लोजिंग प्राइस है किसी भी स्टॉक का, वो उसके 14 दिन के या किसी भी गिवन टाइम पीरियड में जब आप स्टोकेस्टिक्स प्लॉट करेंगे तो उस आपसे एक टाइम फ्रेम मांगेगा। तो उस टाइम फ्रेम के रिलेशन में जो उसका करंट प्राइस का लोकेशन है वो क्या है, मतलब कि जो पिछले, फॉर एग्जांपल इस चार्ट में आप देखें तो यहाँ पे इसका ये पिछले 12-13 दिन का, यहाँ से देखिए जून में फॉर एग्जांपल ले लीजिए या मई में ले लीजिए, यहाँ पे देखिए आपके पिछले 14-15 दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है उसके रिलेशन में कैसे मूव करे। तो जैसे जैसे क्लोजिंग प्राइस नीचे आती रहती है, करंट लोकेशन उसका 14 दिनों की लोकेशन पिछले के नीचे आता रहता है। तो ये दिखाता रहता है कि पिछले 14 दिनों के कंपैरिजन में जो भी आप टाइम पीरियड सेलेक्ट करें, मैंने एग्जाम्पल लिया है, स्टैंडर्ड यही होता है, आप इसको यूज़ करेंगे तो काफ़ी इसको हेल्प मिलेगा। 14 इज़ गुड इनफ पीरियड। तो उसके बाद से आपको ये बता रहा है कि लोकेशन क्या है। तो जैसे आप देख सकते हैं पिछले 14 दिन का आप यहाँ पे ऐड करें, इस पॉइंट पे ऐड कीजिए, इस पॉइंट पे कीजिए, तो इसका देखिए लोकेशन नया नीचे की ओर जाता रहता है, कि मतलब कि एक ओवरसोल्ड लेवल की ओर मार्केट जा रहा है। तो 20 से 80 का यूजुअली स्टोकेस्टिक्स में रेंज होता है। जब भी ये 20 के नीचे आ जाता है तो 20 के नीचे एक ओवरसोल्ड लेवल होता है और वहाँ से एक हाई प्रोबेबिलिटी रहती है बाउंस बैक की। दोस्तों, मैं फिर कहता हूँ, ये कोई कंफर्मेशन नहीं कि 20 के नीचे गया तो आप खरीद लीजिए। कई लोग कहते हैं कि 20 के नीचे जा रहा है खरीद लो, 80 के ऊपर जा रहा है सेल कर दो। ऐसा नहीं होता है। 20 के नीचे जा रहा है तो आप उसको खरीद सकते हैं, क्योंकि वहाँ से एक रिवर्सल का साइन है। आपको जब रिवर्सल के लिए कोई और ट्रेंड इंडिकेटर से भी इंडिकेशन मिल जाए, मतलब इसको अगर कंबाइन कर दीजिए आप EMA के साथ या SMA के साथ, और उसके साथ दोनों से कंफर्मेशन मिल जाए, तो एक कंफर्मेशन बनता है कि हाँ भाई, यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। तो स्टोकेस्टिक्स को काफ़ी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपल हर चार्टिंग टूल में अवेलेबल रहता है। ये ज़ीरोधा में, काइट में है, अपस्टॉक्स में है, ICICI के ट्रेड रेसर में है, सब में अवेलेबल है। आपको जिस स्टडीज़ में जाके प्लॉट करना पड़ेगा स्टोकेस्टिक्स, और जो उसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा डे, वो 14 का है। तो एक बार वो 14 सेलेक्ट कर लिया आप, तो आपका स्टोकेस्टिक्स प्लॉट हो जाएगा और आपको इंडिकेट करेगा कि वेदर उस स्टॉक का प्राइस ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है। और ओवरसोल्ड है तो ऊपर जा सकता है, तो वो एक ट्रेडिंग डायरेक्शन हो सकता है। अगर ओवरबॉट है तो वहाँ से वो नीचे आ सकता है। और दोस्तों, ये जो स्टोकेस्टिक्स इंडिकेटर है, ये बेसिकली ये जो ऑसिलेटर है, ये चॉपी मार्केट्स में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। मतलब जब साइडवेज मार्केट रहते हैं, जहाँ पे RSI उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक बाउंस बैक हुआ, लेकिन इसको RSI ने नहीं पकड़ पाया, क्योंकि देखिए 20 के नीचे नहीं गया RSI, 30 के नीचे भी नहीं गया, लेकिन ये आराम से 20 के नीचे स्टोकेस्टिक्स इसको पकड़ लिया, इसको कर लिया। तो चॉपी मार्केट्स में स्टोकेस्टिक्स को यूज़ करना काफ़ी अच्छा है। RSI मोर इम्पॉर्टेंट इन ट्रेंडिंग मार्केट्स है, और स्टोकेस्टिक्स भी ट्रेंडिंग मार्केट में वेरी वेल वर्क करता है। मैं तो पर्सनली यूज़ करता हूँ इसको। आप जिससे कंफर्टेबल हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो मैंने आपको बताया ऑसिलेटर, जो बताता है कि ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है, वो है RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यहाँ पे मैंने गलती से इंडिकेटर लिख दिया, उसको इग्नोर कर जाए। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर है।
तो ये भी एक लीडिंग इंडिकेटर, लीडिंग ऑसिलेटर इंडिकेटर है। मतलब ये प्राइस चेंज के पहले ही बता देता है कि यहाँ से एक रिवर्सल होने वाला है, इस लेवल पे ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है। तो अब ये क्या है कि जो RSI है दोस्तों, ये कुछ ट्रेडर्स यूज़ करते हैं 70-30 का रेंज। मतलब जब आप RSI को 14 डेज़ के RSI को, इसको भी जब आप प्लॉट करेंगे तो एक टाइम पीरियड पूछेगा, उसमें भी आप 14 डेज़ दे सकते हैं। तो 14 डेज़ के RSI के जो टाइम पीरियड है उसमें जो लेवल है ये 0 से 100 के बीच में जाता रहता है। जब ये 20 के नीचे जाता है और 80 के ऊपर जाता है तो ये ओवरसोल्ड और ओवरबॉट रिप्रेजेंट करता है रिस्पेक्टिवली। लेकिन कुछ लोग इसको 30 और 70 यूज़ करते हैं, जो भी एक करेक्ट वैल्यू है। लेकिन 80 और 20 अगर बहुत ही, कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो वेट करते हैं, नहीं भाई पूरा कन्फर्मेशन मिलेगा तभी हम जाएंगे वरना नहीं जाएंगे, तो वो लोग 80 और 20 का रेंज यूज़ करते हैं। मतलब 80 के ऊपर पहुँचे तो ओवरसोल्ड हो गया, वहाँ से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और 20 के नीचे है तो वो 80 के ऊपर है तो वो ओवरबॉट है, नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और 20 से नीचे है तो ओवरसोल्ड है और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो कुछ लोग ऐसे यूज़ करते हैं। और केवल RSI को यूज़ करना दोस्तों सही नहीं है, क्योंकि मैंने बोला कि मैं पर्सनली स्टोकेस्टिक्स प्रेफर करता हूँ और RSI नहीं प्रेफर करता हूँ। क्योंकि लेट्स से आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें, यहाँ से इस पॉइंट के बीच में प्राइस बहुत चेंज हुआ, लेकिन इस प्राइस से इस प्राइस के बीच में आप अगर RSI इंडिकेटर को देखेंगे तो ऑलमोस्ट कोई चेंज नहीं दिखा रहा है। तो दोस्तों एक फॉल्स सिग्नल देखें, यहाँ पे आपने मिस कर दिया यहाँ से यहाँ की रैली। लेकिन आप स्टोकेस्टिक्स में होते हैं तो आपको यहाँ से यहाँ तक का एक रिवर्सल दिख जाता है, जो कि यहाँ से एक सिग्निफिकेंट नहीं दिख रहा है। मतलब आप उस पर कन्फर्मेशनल ट्रेड नहीं ले सकते हैं। तो मैं प्रेफर करता हूँ स्टोकेस्टिक्स। आप RSI भी यूज़ करते हैं, स्टोकेस्टिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा मैंने बोला कि RSI जो होता है वो ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छा काम करता है। तो RSI एक्चुअली क्या करता है ना, विजुअली आप उसको देखेंगे तो वो एक रिलेटिव एवेल्यूएट करता है स्ट्रेंथ ऑफ सिक्योरिटीज़ रीसेंट प्राइस परफॉर्मेंस। तो जो भी आपका स्क्रिप्ट है या इंडेक्स है, उसका जो रीसेंट प्राइसेस है वो उसके हिस्टोरिकल प्राइसेस के कंपैरिजन में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कि ओवरसोल्ड की पिछले 14 दिन की प्राइस के कंपैरिजन में नीचे की ओर जा रहे हैं या उससे ऊपर की ओर जा रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। तो अगेन दोस्तों, स्टोकेस्टिक और RSI ये हमारे ऑसिलेटर्स हैं जिनको हम मैक्सिमम यूज़ करेंगे। अब आते हैं हम ट्रेंड इंडिकेटर के ऊपर। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट ट्रेंड इंडिकेटर मोस्ट वाइडली यूज्ड SMA, सिंपल मूविंग एवरेज। ये एक लैगिंग ट्रेंड इंडिकेटर है। मतलब जब प्राइस आपका मूव हो जाता है तब ये आपको बताता है ट्रेंड। क्यों ये लैगिंग इंडिकेटर? क्योंकि इसका डेफिनेशन ही यही है, सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज, मतलब पिछले 20 दिनों का क्लोजिंग प्राइस का एवरेज। ऑफ 50 डेज मतलब पिछले 50 दिनों के क्लोजिंग प्राइस का एवरेज। यानी जब प्राइस क्लोज आएगा तभी तो आप उसका एवरेज लेंगे। तो ये कह लीजिए कि ये SMA जो है ये एक लैगिंग, जैसे जिस हिसाब से प्राइस आएगा ऊपर या नीचे उस हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। तो ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। ये जब आपका प्राइस हो जाता है चेंज, उसके बाद से बताता है। अब आप पूछेंगे कि भाई ये क्लोजिंग प्राइस का अगर है तो फिर जब लाइव मार्केट में तो प्राइस क्लोज नहीं हो रहा है तो वो कैसे काम कर रहा है? तो दोस्तों लाइव मार्केट में वो जो करंट प्राइस रहता है, करंट प्राइस के हिसाब से ही वो उसको अज्यूम करता है कि ये अगर इस पर क्लोज हुआ था तो क्या डायरेक्शन होती। तो ये आपको तब बताता है कि ये ऊपर जा सकता है कि नीचे जा सकता है। तो अगर आप देखेंगे लाइव मार्केट में कैंडल को, कोई कैंडल तुरंत नीचे जाता है सडनली, तो आप देखेंगे क्रॉसओवर हो जाएगा 5 और 20 के बीच में। लेकिन वही अगर थोड़ी देर बाद बाई होके उसी टाइम फ्रेम, मतलब 1 मिनट के अंदर ही कोई और ख़रीद के वापस उसको पॉजिटिव में ग्रीन कैंडल ले आता है, तो आप देखेंगे कि वापस वो क्रॉसओवर चेंज होकर नॉर्मल ऊपर की ओर चला जाएगा। तो दोस्तों एक बार जब क्लोज हो जाता है और कन्फर्मेशन मिलता है तब आप इसको यूज़ करना चाहिए। तो SMA में एक चीज़ मैं काफ़ी बताऊंगा, अगर आप तुरंत क्रॉसओवर हुआ है आप तुरंत बाई सेल कर देंगे तो आपको एक फॉल्स सिग्नल मिलेगा। आपको 1-2 और कैंडल को फॉर्म हो जाने दीजिए, फिर वो ट्रेंड इस्टेब्लिश हो गया, क्योंकि वो लैगिंग इंडिकेटर है। तो SMA का बेसिक फंडा यही है कि जो शॉर्टर टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज, जैसे अगर आप 5 और 20 SMA लेते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने 20 SMA लिया है, यहाँ पे मैंने 5 SMA लिया है। तो बेसिकली ये है कि जैसे जैसे प्राइस चेंज होगा तो जो छोटा है, मतलब पिछले 5 दिनों का एवरेज है, वो जल्दी से नीचे आएगा कंपेयर टू पिछले 20 दिनों का एवरेज। तो बस यही इसका है कि शॉर्टर जो मूविंग एवरेज है वो नियरेस्ट जो ट्रेंड है उसको दर्शाता है और वो जल्दी मूव करेगा कंपेयर टू लॉन्गर इंडेक्स। तो आपको बता देगा कि भाई लंबे ट्रेंड के हिसाब से छोटा ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है। अब भाई देखो थोड़ा कन्फर्मेशन आएगा, इसको आप कैच कर लो, आपको पैसे बनाने। तो यहाँ पे देखिए जैसे क्रॉसओवर हुआ, एक छोटा ट्रेंड नेगेटिव की ओर आया था, उसको कैच कर लिया हमने। तो
अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का भी हमें इससे सिग्नल मिलता है कि स्टॉक अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। अगर कंटिन्यूसली अपना स्टॉक 100 SMA के ऊपर ही रह रहा है या उस पर सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर जा रहा है वापस ग्राफ में, तो ये एक इंडिकेटर है कि वो पॉजिटिव साइड में है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 20 SMA मैंने लिया इंट्राडे के लिए, तो इंट्राडे में आप देखते हैं कि इसके ऊपर ही रह रहा है मैक्सिमम टाइम पे, इसके ऊपर ही रह रहा है, मतलब उस टाइम फ्रेम के लिए ये अप ट्रेंड में है। लेकिन जैसे ही इस पर नीचे आया, टच किया इसको, फिर यहाँ से बाउंस बैक नहीं किया, इस पर सपोर्ट लेके नीचे चला गया, तो एक इंट्राडे के लिए या जो भी टाइम फ्रेम है, ये मेरा इंट्राडे नहीं एक्चुअली, ये मेरा वीकली टाइम फ्रेम है एक्चुअली। तो मैंने वीकली टाइम फ्रेम में ये इसको क्रॉस किया और नीचे की ओर गया। तो ये हो गया दोस्तों सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में, जो एक लैगिंग ट्रेंड इंडिकेटर है। रिप्रेजेंट क्या करता है, ये क्लोजिंग प्राइस जैसे दो फास्टर और स्लोअर कैसे मूव कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। इसको हम काफ़ी यूज़ करेंगे, लेकिन इसको हम केवल यूज़ नहीं करेंगे, हम हर क्रॉसओवर के साथ एक ऑसिलेटर का हेल्प लेंगे। मतलब हम अगर ये क्रॉसओवर हुआ और ये ओवर बॉट पे, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि नीचे की ओर जाए। दोस्तों सब प्रोबेबिलिटी है, एक्यूरेसी कोई नहीं है 100%, लेकिन एक हाई प्रोबेबिलिटी होता है। और इंट्राडे इज़ ऑल अबाउट टेकिंग हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स। मतलब जो हाई प्रोबेबिलिटी के ट्रेड्स होते हैं उसको हम लेंगे तो उसमें हमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है फ़ायदा होने का। इसके अलावा एक और जो लैगिंग इंडिकेटर है वो MACD है। MACD को मैंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है एक पुराने वीडियो में। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रखा है, तो आप उसको समझिए और उसको जानिए कैसे MACD यूज़ करता है। दोस्तों मैं कुछ टिप्स आपको यहाँ देना चाहता हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि जब भी आप इंडिकेटर यूज़ कीजिए तो केवल एक इंडिकेटर पे कंफर्मेशन मत लीजिए। जैसा मैंने आपको दिखाया RSI में फॉल्स सिग्नल्स आते हैं, सब आते हैं। हमेशा एक ऑसिलेटर और एक ट्रेंड इंडिकेटर तो कम से कम यूज़ कीजिए, ठीक है दोस्तों। एक ऑसिलेटर और ट्रेंड इंडिकेटर को जब आप यूज़ करेंगे तभी आपको एक सही सिग्नल मिलेगा। ये जो मैंने 4 इंडिकेटर्स मैंने आपको बताया है दोस्तों, ये मोर देन इनफ है। इसके साथ, इन इंडिकेटर के साथ अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का पता कर लेंगे, 100 SMA स्टॉक अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, क्या है, और उसका वॉल्यूम देखेंगे, तो आपको कभी इन इंडिकेटर्स के अलावा किसी और इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ट्रेड लेने में। बहुत इंडिकेटर्स के अलावा भी हैं, कई लोग यूज़ करते हैं, बट मैं इतना आपको एश्योर कर सकता हूँ कि अगर आपको ये 4 इंडिकेटर्स पता है अच्छे से, आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप काफ़ी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लेंगे। ये तो था आज का वीडियो दोस्तों। पार्ट 1 मैंने डाल दिया इंट्राडे वीडियो पे कि कैसे सेलेक्ट करें OHL स्ट्रैटेजी से ट्रेंडिंग मार्केट में। जो पार्ट 2 है उसमें हम जानेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम जानेंगे कि सेकंड स्ट्रैटेजी इंट्राडे में स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करते हैं, और उसमें मैं यूज़ करूँगा स्टोकेस्टिक सेटअप को। इसीलिए मैंने आज ये पहले वीडियो डाला है और आपको एक्सप्लेन किया है कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और स्टोकेस्टिक्स को कैसे यूज़। क्योंकि दोस्तों आने वाले वीडियोज़ में मैं टेक्निकल एनालिसिस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा, आपको बताऊँगा कि एक ट्रेड सेटअप को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो दोस्तों इन सारे वीडियोज़ को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारा जानो और सीखो का चैनल। व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम चैनल पर भी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर्स के लिए काफ़ी अच्छा हुआ है, लाइव मार्केट एनालिसिस देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।